हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आंसर। उनको हम अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपको जो मैंने आज तक का आपको करवाया ना ग्रामर का, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, है ना। जब आप थोड़े से प्रश्न जो है वो हल करेंगे तो आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसे यहाँ है, पहला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, ये आपके अवधी भाषा में लिखा गया है। और किसने लिखा है, वो आपके तुलसीदास जी ने लिखा है, ठीक है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी, ठीक है। क्या नाम है, कौरवी। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो भारतीय भाषाओं का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। आगे हम करेंगे, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। आपको पता होगा देवनागरी लिपि हमारे हिंदी भाषा की लिपि है, ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। क्ष वर्ण किसके योग से बना है, तो एक क्ष वर्ण जो है क प्लस श से बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। मैंने आपको कराया था ना, कंठ, तालु, मूर्धा, है ना, और दंत्य, ओष्ठ, है ना। इस तरह से करवाए थे ना मैंने आपको 5 वर्ग का। तो वैसा ही पूछा गया है कि उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। दंत्य कौन है, त वर्ग आपका दंत्य में आता है, त, थ, द, ध, न। तो इसमें त भी है, न भी है ना, द भी है, लेकिन ट नहीं है। तो ट कौन सा हो गया आपका, कौन सा हुआ बताओ। ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ट जो है वो कौन से वर्ग में आता है, ठीक है। आगे करेंगे हम क वर्ण। क वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है, क पूछा है, तो क क्या है, क है आपका कंठ्य, है ना, ठीक है। क है आपका कंठ्य। कौन सा वर्ण घोष है, घोष। मैंने आपको घोष और अघोष का पूरा चार्ट करवाया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि घोष में क्या क्या आता है, अघोष में क्या क्या आता है। पर एक बार मैं आपका रिवीजन करा देती हूँ कि घोष में आपका आएगा तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना, और अघोष में आएगा पहला और दूसरा। तो इसमें देखो आप वर्ण, तो इसमें कौन सा आएगा, पहला है देखो प, तो ये तो नहीं आएगा। ट भी पहला ही है ना, और थ ये दूसरा है तो ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा, द, ठीक है। तो द क्या है, ये घोष वर्ण है, जिसको हम सघोष भी बोलते हैं, ठीक है। आगे है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। शीर्षक कैसे लिखते हैं, ऐसा पूछा इन्होंने कि शीर्षक कैसे लिखते हैं। तो आपका ए बन गया शीर्षक। ये जो र है इसकी आवाज़ आगे आती है, ठीक है। तो उसके पीछे वाला वर्ड जो है, उसके आगे वाले वर्ड में जो है, अगले वाले शब्द में जो है, शब्द सॉरी वर्ण में जो है वो र लग जाता है, ठीक है। मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल कौन सा है, ये है। अतिथि, अतिथि देखो, अतिथि, अतिथि या आतिथि, तो क्या होगा, अतिथि। आगे है पूर्ति, कैसे लिखते हैं पूर्ति, ये देखो यहाँ र लग गया, तो ये र जो है वो आगे गिना जाएगा, तो रपुत्ती बन गया। तो ठीक है, ये पूर्ति, ये है पूर्ति, बड़े ई की बड़े ऊ की मात्रा, है ना, और र, वो आपका पूर्ति। निरस्ता, तो कौन सा आएगा, निरस्ता। महा जहाँ आत्मा से शब्द बनेगा, क्या बनेगा, महाधन आत्मा से महात्मा। रमा, रमा धन ईस, रमेश में कौन सी संधि है, तो रमेश में कौन सी है, गुण संधि है। जहाँ पे आपका गुण कहाँ होता है, जहाँ आपका ए ओ अर हो जाता है, वहाँ पे आपकी कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है, ठीक है। और वृद्धि में आपको पता है कि वृद्धि में जो है
मैंने आपको कराया ए और ओ, है ना, इस तरह की मात्राएं लग जाती है तो आपकी वृद्धि संधि होती है। और दीर्घ में दीर्घ हो जाता है, अ प्लस अ धन अ क्या हो जाएगा आ, ई धन ई क्या हो जाएगी बड़ी ई, है ना, ऊ धन ऊ क्या हो जाएगा बड़ा ऊ। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। जब यहाँ पे रमेश पूछा है तो रमेश में आपकी गुण संधि। ठीक है, आगे करेंगे हम, उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना है आपने कि कैसे लिखना है उच्चारण, उत जमा चारण उच्चारण। ठीक है, ये होगा आपका उत प्लस उत धन चारण। रसोई घर में कौन सा समास है, देखो समास भी मैंने आपको करवाए हैं, एक एक चीज करवाई है। अब मैं आपको उनके प्रश्न लेके आ रही हूँ कि आपको कितना समझ आया है। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर कौन सा समास होगा, रसोई के लिए घर होते हैं ना रसोई घर। तो पहले मैंने आपको बोला है इसको आपने क्या करना है, इसको आपने विग्रह करना है, उसके बाद पता चलता है कि कौन सा समास है। और इसमें जो है विसर्ग चिन्हों का लोप है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, तत्पुरुष समास। मैंने बहुब्रीहि भी बताया था आपको कि जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और बल्कि ये विशेष अर्थ को प्रकट करता है ना, जैसे महादेव, गणेश, है ना, तो विशेष अर्थ को प्रकट करेगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा, बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। आगे है नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय, नील गाय में है आपका कौन सा समास, कर्मधारय समास। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, देखो दिया है ना इसमें, बिल्कुल हल करके दिया है आपको कि पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे, तो कौन सा समास कहेंगे, अभी मैं बता रही थी आपको, जब भगवान का नाम आ जाए या विशेष अर्थ को प्रकट करे तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, चारपाई पर चादर बिछा दीजिए वाक्य में पर कौन सा कारक है। अब कारक चिन्ह का पता होना चाहिए आपको, कर्ता ने कर्म को, है ना, तो अपादान से जुदाई होता है ना, अधिकरण में पर, तुम क्या बोला है पर कौन सा कारक है, संबंध होता है का के की, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अधिकरण कारक। आगे है कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो कमल, कमल को और क्या बोलते हैं हम, कमल होता है आपके पीयूष होगा या जल्दी होगा, जल्दी क्या होता है, जल्दी होता है आपका समुद्र, है ना, जलद, जलद होता है बादल, क्या होता है जलद बादल। तो यहाँ पे कमल का पर्यायवाची होगा आपका जलज, जल में पैदा होने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं जलज। पीयूष होता है फूल, है ना, फूल को बोलते हैं हम पीयूष। आगे है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इंद्र का क्या है, बाजीगर, बाजीगर तो हो गया बाजीगर जीतने वाला, ठीक है, राज, ये भी नहीं है। और लास्ट में क्या है आपका विनायक, विनायक भी नहीं है, तो क्या होगा मध्वा, मध्वा जो है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द है घर, घर को क्या बोलते हैं हम, निकेतन, क्या बोलते हैं निकेतन। आगे हरिण का पर्यायवाची शब्द है हरिण, हिरण, ठीक है, ये गलती से हरिण लिखा है इन्होंने, हिरण, हिरण को क्या बोलते हैं हम, मृग, ठीक है। खग क्या होता है पक्षी, विहग भी पक्षी, है ना। और उपकार का विलोम है प्रतिकार, परोपकार, अपकार, अनुपकार। उपकार और परोपकार एक ही बात है ना, कि हमने उसका उपकार किया, परोपकार भी होता है दूसरों की भलाई करना। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है आपका, विलोम शब्द पूछा है, तो क्या हो जाएगा आपका उपकार का विलोम अपकार, ठीक है। आगत का विलोम क्या हो जाएगा अनागत, ठीक है। सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा निरपेक्ष, ठीक है, सापेक्ष का हो जाएगा निरपेक्ष। स्मरण का विलोम,
स्मरण होता है याद दिलाना, है ना। तो भूलना लिखा है यहाँ पे, नहीं। अस्मरण नहीं, विस्मरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्मरण का विलोम शब्द। अथ का विलोम है, अथ का विलोम हो जाएगा इति। ठीक है, जिसमें संदेह ना हो को कहते हैं, जिसमें संदेह ना हो उसको क्या कहते हैं? असंदिग्ध। जिसमें कोई संदेह ही नहीं रहा। ठीक है, संदिग्ध तो हुआ जिसमें संदेह है। ठीक है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे कहते हैं अभियुक्त, है ना। जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो उसे कहते हैं हम अभियुक्त। जो आंखों के सामने हो उसे कहते हैं हम प्रत्यक्ष। और जंगल में लगी आग को कहते हैं दावानल, और पेट में लगी आग को कहते हैं बड़वानल। ठीक है, नहीं, जंगल में लगी आग को कहते हैं दावानल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है, जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं अवैध। बोलते हैं ना, अवैध काम कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अवैध। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। कौन सा वाक्य है? ये भी मैंने आपको करवा दिए हैं रचना के आधार पर। वाक्य के 3 भेद होते हैं, वो है सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य बिल्कुल सिंपल सा वाक्य, और आपका मिश्र में जो है एक प्रधान वाक्य होता है, बाकी उसका उपवाक्य होता है। लेकिन यहाँ पे इसलिए लगा है तो ये क्या है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो, ये भी कौन सा है आपका संयुक्त वाक्य, परंतु कटु सत्य न बोलो। ठीक है, छाती पर मूंग दलना का अर्थ है घबरा जाना, परिश्रम करना, बहुत परेशान होना, दुखी होना। छाती पर मूंग दल गई तो क्या होता है? छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना, है ना, बहुत परेशान करना। जान पर खेलना, जान पर खेलना क्या हो जाएगा? जोखिम उठाना, साहस दिखाना, या जोर लगाना, या हार मानना। जान पर खेलना हो गया कि उसने बहुत जान पर खेल गया, जोखिम उठाए, है ना, तो क्या हो जाएगा? जोखिम उठाना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका जोखिम उठाना, है ना। तो आज करेंगे हम इतना ही। आशा है कि आप भी अपने तरफ से लगाएंगे क्वेश्चन आंसर कि कौन सा इसका अच्छा सही होगा और कौन सा गलत होगा, और आप सारे के सारे ठीक कर देंगे, क्योंकि मैंने ये पढ़ाए हुए हैं, समास पढ़ाए हुए हैं, संधि पढ़ाई हुई है। ठीक है, और कारक चिन्ह और पर्यायवाची शब्द, है ना, ये थोड़े थोड़े आपको आने चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराती रहूँगी बीच बीच में। ओके बाय, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।